एक अतुल सुभाष केस था, बहुत ट्रेंडिंग था। मुझे खुद को ही खत्म कर लेना बेस्ट है मेरे लिए, क्योंकि जो मैं पैसे कमा रहा हूँ उसी से मैं अपने दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। वही पैसे मुझे ही बर्बाद करने के लिए यूज हो रहे हैं और ये साइकिल बढ़ता ही रहेगा। मेरे मरे हुए शरीर के आसपास मेरी पत्नी या उसका परिवार की तरफ से कोई नहीं आना चाहिए। तो क्यों ऐसा नौबत आता है जो पति पत्नी विवाद हो, और ज्योतिष उसमें क्या कुछ कर सकता है? बिना ग्रह जिम्मेवार के ऐसा नहीं होता है। बहुत जल्दी टूट रहे शादियां, तो मतलब क्षण भर में टूट जाती हैं। उसका मुख्य कारण हम सभी हैं। किसी बड़े बुजुर्ग से पूछेंगे आजकल रिश्ते क्यों नहीं टिक रहे हैं, तो वो बोलेंगे यार आजकल के बच्चों में पेशेंस ही नहीं है। हमने बहुत ऐसे लोगों को देखा है जो बाहर में बड़ी मधुर बनते हैं, लेकिन घर में आके उनको उनकी खुद की पत्नी से नहीं बन रहा है, खुद के बच्चों से नहीं बन रहा है, खुद के भाई से नहीं बन रहा। स्वागत है आपका हमारे वाव पॉडकास्ट में। एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं आलोक जी, जो एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में जाना पहचाना नाम है। आइए जानते हैं इनसे इस बार जो अब ट्रेंडिंग मुद्दे हैं, जैसे आजकल भाई भाई का झगड़ा, पति पत्नी के बीच का विवाद, क्या कुछ ज्योतिष इसमें कर सकता है। स्वागत है आलोक जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल जैसे जो भी हम लोग देख रहे हैं, जैसे पति पत्नी का विवाद ही एक अतुल सुभाष केस था, बहुत ट्रेंडिंग था। तो क्यों ऐसा नौबत आता है जो पति पत्नी विवाद हो, और ज्योतिष उसमें क्या कुछ कर सकता है? देखिए, ये जितने भी विवाद, चाहे जो गृह क्लेश कह लीजिए, चाहे गृह क्लेश कह लीजिए, भाई भाई का विवाद कह लीजिए, पति पत्नी के बीच का विवाद कह लीजिए, माँ बाप के माँ और बच्चे के बीच का विवाद कह लीजिए, माँ बाप के बीच का विवाद कह लीजिए, चाहे हम लोग जो कहते हैं ना कि चाचा है, चाचा ताऊ है, पारिवारिक विवाद, जो पारिवारिक गृह क्लेश कह लीजिए, इसमें कहीं ना कहीं 100% आपका ग्रह जिम्मेवार है। बिना ग्रह जिम्मेवार के ऐसा नहीं होता है। कोई ना कोई ऐसा ग्रह खराब होता ही है किसी न किसी कारण से, जिसकी वजह से ऐसा विवाद आज के दौर में देखने को मिल रहा है। हम लोग चलिए शुरू करते हैं। हम लोग एक छोटी सी बात हम बताते हैं। पति पत्नी के बीच में बहुत ट्रेंडिंग है आज के डेट में, रिश्ते बनते हैं, रिश्ते बहुत जल्दी टूट रहे, शादियां तो मतलब क्षण भर में टूट जाती हैं। उसका मुख्य कारण हम सभी हैं। उसका जो मुख्य कारण है ना, हम सभी हैं। नॉर्मली हम लोग जो अभी किसी जानकार से पूछेंगे, किसी बड़े बुजुर्ग से पूछेंगे आजकल रिश्ते क्यों नहीं टिक रहे हैं, तो वो बोलेंगे यार आजकल के बच्चों में पेशेंस ही नहीं है, आजकल के बच्चों में ईगो बहुत हो गया है, आजकल के बच्चे किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते हैं, आजकल के बच्चे किसी की बात मानते ही नहीं है, रिश्तों को अहमियत दे ही नहीं रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा? ये बहुत मतलब एक धधकता हुआ टॉपिक है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी ग्रहें खराब हैं। जब तक हमारी ग्रहें अच्छी रहेंगी, मैंने बहुत मतलब ऐसे रिश्तों को भी बनते हुए देखा है जिस पुरुष के बाहर में छवि बड़ी खराब है, वो पुरुष बाहर में फ्रॉड करता है, वो चीट करता है, पैसा लेता है, गलत तरीके का काम करता है, उग्र है बाहर में, लेकिन उसके अपने पत्नी के साथ संबंध बड़ी मधुर है, अपने बच्चों के साथ संबंध बहुत मधुर है। हमने बहुत ऐसे लोगों को देखा है जो बाहर में बड़ी मधुर बनते हैं, बहुत सामाजिक बन के घूमते हैं, हर लोगों से मिलते हैं, हर लोगों से जुलते हैं, हर लोगों से बात करते हैं, लेकिन घर में आके उनको उनके खुद की पत्नी से नहीं बन रहा है, खुद के बच्चों से नहीं बन रहा है, खुद के भाई से नहीं बन रहा। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं नहीं, 100% ग्रह ही जिम्मेवार है और ग्रह के कारण होता है। जैसे कि अगर आपका मंगल खराब है तो आपका भाई भाई में नहीं बनेगा। मंगल खराब है, मंगल बहुत बड़ा कारक है। यकीन मानिए, मंगल एक ऐसा ग्रह है जो बहुत बड़ा कारक है बहुत सारे रिश्तों को खराब करने में। चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे वो भाई भाई का रिश्ता हो, चाहे वो बच्चों के साथ, छोटे संतान के साथ आपका रिश्ता हो। छोटे संतान को भी कहीं ना कहीं मंगल देखता है, तो छोटे संतान के साथ अगर रिश्ता हो तो वो भी मंगल ही है। तो मंगल बहुत बड़ा कारक है, और इसलिए हमारे गुरुओं ने, हमारे शास्त्र ने हमेशा कहा कि हनुमान जी कोई भी पूजा आप कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए। हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या होता है? हमारा मंगल ठीक होता है। मंगल क्या है? मंगल हमारी सौर्यता है, मंगल हमारी उग्रता है, मंगल हमारे अंदर का आग है, ज्वाला है, जो हमारे अंदर जो ज्वाला है ना, वो हमारा मंगल है। मंगल एनर्जी को रिजेंबल कर रहा है, एनर्जी है, और एक एनर्जी है। अब जब एनर्जी इम्बैलेंस हो जाएगी आपके अंदर, तो आप कभी चीजों को बर्दाश्त ही नहीं करोगे।
ठीक है। अगर आपके एक दो पार्टनर्स बैठे हुए हैं या दो भाई बैठा हुआ है, एक की सोच कुछ और बोलती है और एक की एनर्जी कुछ और बोलती है, तो तुरंत उग्र हो जाएगा और तुरंत करने और मरने पे तैयार हो जाएगा। और बहसबाजी इतनी बढ़ जाएगी कि डू एंड डाई वाली सिचुएशन आ जाएगी और उस सिचुएशन में फिर सब कुछ सेपरेटेड हो जाएगा। तो मंगल को मैं मानता हूं, मैंने इतनी सारी कुंडलियां देखी हैं, आज 30-35 हजार कुंडली देखने के बाद मैंने ये माना है, मैंने ये जाना है कि कहीं ना कहीं मंगल बहुत बड़ा कारक है। और जिन लोगों के भी रिश्ते बहुत अच्छे नहीं बन पा रहे हैं, जिन लोगों के रिश्तों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, उनका एक ऐसे ये पार्टिकुलर सबके लिए ऐसा नहीं है कि सबको ये सूट करेगा, लेकिन एक लार्ज कम्युनिटी को ये करेगा। हाँ, एक बड़ी कम्युनिटी को ये रिलीफ दे सकता है कि अगर हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंगलवार के दिन नॉनवेज कम से कम नहीं खाए। जो लोग नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज तो ऐसे सनातन धर्म मना ही करता है खाने को, लेकिन अगर लोग खाते भी हैं वो लोग नॉनवेज नहीं खाए मंगलवार को। यथासंभव आप जिस भगवान को, हनुमान जी के मंदिर जाना है जाइए, लेकिन आप जिस भी भगवान को मानते हैं, क्योंकि हनुमान जी जो है ना प्रभु के ही सेवक है, श्री राम के सेवक है, कृष्ण के ही सेवक है वो तो। और राम के भी नाम लेते हैं और सब एक ही है, ब्रह्मा विष्णु में सब एक ही है। तो कहीं ना कहीं जिस भगवान को भी अगर आप मानते हैं ना, उस भगवान के भी मंदिर जरूर जाइए मंगलवार के दिन। हो सके तो लोगों को मीठा खिलाइए। अगर आपके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं बन पा रहे हैं, आप बार बार अपनी तरफ से रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो घर में जो भी कोई आए उनको सबसे पहले स्वागत मीठे से कीजिए। कुछ भी मीठा अपने हाथों से, ऐसा नहीं कि गेस्ट को भी, और हाँ गेस्ट को भी आप दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी नौकर को बोल दिया कि लाके दे दो, ऐसा नहीं, खुद के हाथों से हाथों से सर्व करके उनको मीठा खिलाइए। आपके रिश्तों में ये आएगी। बहुत आपने सुना होगा, इसी रिश्तों पे मैं बात करता हूँ, दाम्पत्य जीवन की बात करें तो मांगलिक और नन मांगलिक की बात देखा होगा। बहुत जगह पहले कहा जाता था, डराते भी हैं मांगलिक को लेकर और डरते भी हैं बहुत। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। मंगल के बारे में कहा जाता है कि पहले कहा जाता था, और अभी भी बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि मांगलिक का शादी अगर नन मांगलिक से हो जाए तो एक पार्टनर की मृत्यु हो जाती है। ऐसा एकदम नहीं होता है, लेकिन अगर मांगलिक की शादी नन मांगलिक से हो जाए तो किसी न किसी प्रकार का कमी तो आ ही जाता है, चाहे वो फिनेंशियल हो, चाहे वो क्लेश हो, चाहे वो कुछ भी हो, मतलब कुछ उथल पुथल जरूर होगा। कुछ उथल पुथल हो सकता है कि अगर मंगल बैलेंस नहीं हो। क्योंकि मंगल क्या होता है, मैंने बोला जैसे हमने डिस्कस किया कि मंगल एनर्जी होता है। तो एनर्जी अगर इनबैलेंस हो जाएगी, दो एनर्जी, क्योंकि क्या होता है जब हम लोग दाम्पत्य जीवन में बनते हैं, प्रणय सूत्र में बनते हैं, तो हम लोग का कहते हैं ना, दो जिस्म और एक जान हो जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग की सारी एनर्जी कोलाइड कर जाती है। वो जितना पूजा पाठ और जितना रस्म होता है ना हमारे विवाह में, वो इसीलिए होता है कि हमारी एनर्जी को मिलाया जाता है। तो सारी एनर्जी हमारी एक हो जाती है, तो हम लोग एनर्जी को शेयर करना शुरू कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर एक पार्टनर मांगलिक है और एक पार्टनर नन मांगलिक है, तो इसका पूरा फर्क आपके जीवन पे जरूर पड़ेगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। तो इस बात का जरूर ख्याल रखें। लेकिन आजकल के बच्चे और ये इस मोहब्बत वाले दौर में, अच्छा एक और चीज था, जैसे पुराने जमाने में लोग कुंडली पे बहुत भरोसा करते थे, कुंडली मिलाना, गुण मिलाना, और जैसे सब नया दौर कहें तो कुंडली के पीछे और गुण मिलाने के पीछे नहीं। तो इसका क्या लॉजिक था? मैं ये बात तो नहीं मानूंगा कि नए दौर में नहीं, नए दौर में भी लोग विश्वास कर रहे हैं, लेकिन हमने एक वर्ड का इस्तेमाल किया था कि हम लोग इतने लालची हो गए हैं, अपने चीजों को लेकर इतना अग्रसर हो गए हैं कि हमको हर हालत में वो पाना होता है। तो हम लोग कोई कुछ बुरा कह नहीं दे, इस चक्कर में मिलाते नहीं है, लालसा होती है। मैंने बहुत सारे ऐसे पति पत्नियों को देखा है जो शादी के 10 साल बाद भी आते हैं ऐसे ही मिलने, किसी दूसरे कारण से आते, लेकिन एक बार जरूर बोलते हैं कि जरा मेरे और मेरे पत्नी का कुंडली मिला के तो देखिए मिल रहा है कि नहीं। तो क्या कुंडली मिलाना मतलब सच में बता पाएगा कि उनका दाम्पत्य जीवन आगे कैसा जाएगा? देखिए, कुंडली मिलाने का भी दो तरीका, अभी गुण मिलान लोग करते हैं। देखिए, गुण का क्या है, गुण मिलान करने से अच्छा है कि दोनों का स्वभाव मिलान करे, दोनों की एनर्जी मिलान करे। देखिए, एक शादीशुदा एक दाम्पत्य जीवन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो दो चीजें होती हैं। पहला चीज हमारा होता है, हम 3 तरह की संतुष्टि होती है, आत्मिक संतुष्टि होती है, पारिवारिक संतुष्टि होती है और शारीरिक संतुष्टि होती है। इसी 3 बिंदुओं पे हमारा वैवाहिक जीवन चलता है, ठीक है। इसके लिए मंगल का मिलाना, मंगल दोनों का बैलेंस होना चाहिए, शुक्र दोनों का बैलेंस होना चाहिए,
ठीक है, और हमारा बृहस्पति बैलेंस होना चाहिए। अगर ये 3 ग्रह हमारा बैलेंस है, बृहस्पति, शुक्र और मंगल बैलेंस है, तो कुंडली के गुण मिले ना मिले वो दाम्पत्य जीवन कभी खराब नहीं होगा। मैंने 10 गुण वालों को भी बहुत हंसते हंसते पूरी जिंदगी काटते हुए देखा है, और मैंने 32 गुण वालों को भी तलाक लेते हुए देखा है अपने ही करियर में। मेरी बात को समझ गए? तो इसलिए कुंडली मिलान मत कीजिए, एनर्जी को देखिए कि जो शुक्र की एनर्जी आप हमारे बच्ची के अंदर है, वही शुक्र की एनर्जी हमारे उस बच्चे के अंदर है कि नहीं, जिसके साथ वो दाम्पत्य जीवन में बंधने जा रही है। जो मंगल की एनर्जी इस हमारे बच्चों में, हमारी बच्ची में है, वही मंगल की एनर्जी हमारे होने वाले दामाद में है कि नहीं, ये चीज मिलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बड़ा बहुत ही रफ शोध है, और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं, लोग गुण मिलाने की, कुंडली मिलान करने के लिए तो 110 ऐप चल रहे हैं ऑनलाइन। तो पूरा मार्केट ऑनलाइन मार्केट है। आप किसी भी वेबसाइट पे कुंडली मिलान, कुंडली मैचिंग आप टाइप करेंगे और आ जाएगा, और वो बता देगा कि 15 गुण से कुंडली मिल रही है, 25 गुण से कुंडली मिल रही है, या 30 गुण से कुंडली मिल रही है, और लोग उस पर शादी कर लेंगे। लेकिन एग्जैक्टली ऐसा करना नहीं चाहिए। मैंने बोला ना कि दोनों की एनर्जी को मिलाइए। अगर दोनों की एनर्जी बैलेंस हो जाएगी, देखिए ये सारा खेल जो है ना, ये पूरा संसार एक एनर्जी पे चल रहा है, सब कुछ एनर्जी बेस्ड है। तो एनर्जी को मिलाइए, और तो जो दोस्ती, जो शुक्र की प्लेसमेंट होगी ना किसी एक इंसान की, वो बताएगी कि इसके अंदर शुक्र की एनर्जी कितनी है, इसकी शुक्र की एनर्जी कितनी है। ये हमारे शारीरिक और भौतिक सुख को बताएगा। मंगल की एनर्जी, इसके अंदर ऊर्जा कितनी है, इसके अंदर उगता कितनी है, किसी चीज पे हठी कितना है एक दूसरा। अगर मान लीजिए कि एक पर्सन बहुत हठी हो जाता है और दूसरा पर्सन हठी नहीं होता है, तो फिर वहां पे भी इनबैलेंस हो जाएगा। हठ भी बराबर का होना चाहिए, जो भी हो दोनों बराबर का होना चाहिए। एक पहिया बड़ा एक छोटा, हाँ, तो ये छोटा हो जाएगा तो गाड़ी इनबैलेंस हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं इसलिए कुंडली मिलान बहुत जरूरी है, लेकिन उस मायने में नहीं जिस मायने में हम लोग कर रहे हैं। आप किसी अच्छे ज्योति के संसर्ग में रहिए, और जब शादी करने जा रहे हैं तो ये देखिए कि हमारा शुक्र कैसा है, उनका शुक्र कैसा है। आप सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछिए। 3 क्वेश्चंस आप ज्योतिष से पूछ सकते हैं, और इस 3 क्वेश्चंस में ही आपको अपने जीवन का सार मिल जाएगा। पहला पूछिए कि हमारा शुक्र कैसा है, हमारे होने वाले पति का शुक्र कैसा है, हमारा मंगल कैसा है, हमारे होने वाले पति का मंगल कैसा है, क्या उनका मंगल भारी है, मेरा मंगल कमजोर है, ऐसा तो नहीं, और क्या उनकी बृहस्पति अच्छी है, मेरी बृहस्पति खराब है, या 3 ग्रह के बारे में जाने ये तो 3 ग्रहों के बारे में अगर आप जान लेते हैं तो बाकी सारे ग्रहों का मैनेज किया जा सकता है। इसमें कहीं से कोई दूर नहीं, क्योंकि देखो ऐसा है कि कहीं ना कहीं कहते हैं रिश्ते आसमान में बनते हैं, तो आसमान में बने हैं तो 90% उम्मीद है कि परफेक्ट। लेकिन आजकल हम लोग कोई रिश्ते आवेश में भी बनाते हैं। आसमान की बातों को आजकल हम लोगों ने काटना शुरू कर दिया है उसको। हाँ, तो कहीं ना कहीं हम लोग ऐसा करना शुरू कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा चीज है, इसलिए कुंडली मिलान करे तो इस 3 चीजों का ध्यान दे। माता रानी चाहेंगी, भगवती चाहेंगी, सब ठीक रहेगा। अब जैसे कोई है 10 साल पुराना शादी हुआ, 15 साल पुराना हुआ, अगर उनका कुंडली मैच नहीं है बट वो चल रहा है, लेकिन हाँ कुछ रिजल्ट्स हैं जो रुके हुए हैं, तो ज्योतिष के थ्रू हम लोग कैसे उसको पा सकते हैं वो रिजल्ट्स को? देखिए कभी कभी क्या होता है, मैंने आपको क्या बोला कि ऐसा नहीं है कि वो जो पुरानी कहावत वाला ये जो मिथ था कि हमारा मंगला से मंगली का शादी नहीं होगा तो एक पार्टनर की मौत हो जाएगी, ऐसा एग्जैक्टली नहीं है। लेकिन हाँ कुछ चीजें रुक जाती हैं, तरक्की आपकी रुक जाती है। अगर वो जो एक सही मैच नहीं हो पाता तो कहीं ना कहीं आपकी तरक्की रुकी जाती है। तो अगर आपकी शादी के 10 साल भी हो गए हैं, 15 साल भी हो गए हैं, एक बार और तरक्की नहीं कर पा रहे, तो हो सकता है कि आपके पति पत्नी का मैच इसमें बहुत बड़ा काम कर रहा हो। तो आप दोनों आदमी जाइए ज्योतिष के पास, उनके सलाह में जाइए और पूछिए कि कौन सी एनर्जी हमारी अच्छी है, इनकी अच्छी है, इनकी खराब है, मेरी एक बार ज्योतिष सलाह लेना चाहिए। तो एक बार अगर आप लेते हैं और अगर एक अच्छा ज्योतिष दोनों के ग्रहों को बैलेंस कर देता है। नॉर्मली हम लोगों ने क्या देखा है कि हम लोग के यहाँ जो कुंडली आती है, जो वर्किंग मैन होते हैं, हमारे यहाँ पुरुष प्रधान समाज है, और हम लोग खास करके बिहार में मैं काम करता हूँ, तो बिहार में तो पुरुष प्रधानता थोड़ी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो हम मोस्टली हम लोग क्या करते हैं कि खुद जाके किसी ज्योतिष से मिल के देख लेते हैं, और वो भी कोई स्टोन बताते हैं या कोई पूजा पटाते हैं, कोई पाठ बताते हैं, उसका उपाय भी कर लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो चीजें ठीक नहीं हो रही होती। तो वो क्या रहा होता है, आपकी जो पत्नी होती है, आपकी जो पत्नी होती है,
उनका कुंडली आपको सपोर्ट नहीं कर रहा होता, उनकी एनर्जी आपको मैच नहीं कर रही होती। अब ऐसा समझो इस चीज को, मान लो कि आपके शुक्र थोड़े कमजोर है लेकिन आपके जीवन में भौतिक भोग बहुत लिखा है, तो आपके जीवन में भौतिक भोग लिखा और ठीक उसी के विपरीत आपकी पत्नी के कुंडली में भौतिक भोग लिखा ही नहीं है, तो अब घर में एसी लगे तो लगे कैसे? एक से एसी लगेगा, दूसरा काट देगा तो एसी लग जाएगा, एसी का बिल नहीं भरा पाएगा। मेरी बात को समझ गए? तो अड़चन आएगा, तो अड़चन आना शुरू हो जाएगा ना। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को आप समझ सकते हैं, इस चीज को कर सकते हैं कि इस चीज को जानिए, इस चीज को समझिए कि अगर आप सही में चाहते हैं कि इन चीजों को बहुत अच्छा करना और बहुत अच्छे से आगे ले जाना, तो शादी के 10 साल 15 साल 20 साल भी हो गए हैं और अगर आपको लग रहा है ऐसा कि आपकी तरक्की रुक रही है, तो एक बार पति पत्नी दोनों की कुंडली जरूर दिखवाइए, बड़ी फायदा होगा। ये तो हो गया पति पत्नी बात। भाई भाई में विवाद, ये भी एक ट्रेंडिंग है और बिहार है तो जमीन का मुद्दा भी चलता है। तो जमीन जायदाद, भाई भाई का विवाद या फिर कहें गोतिया वाला विवाद जो भी देखिए, तो पुरानी कहावत है जर जोरू जमीन, ठीक है, जर जोरू जमीन, ये 3 चीज के लिए हमेशा से लड़ाई रही है और महाभारत टाइम से ही राजा महाराजा भी लड़े हैं इस चीज के लिए, जर जोरू जमीन के लिए। लेकिन जो इसका मुख्य कारण रहा है वो मंगल ही रहा है। कहीं ना कहीं मैंने बोला ना कि मंगल बहुत कुछ मामलों में बहुत जो है ना इस तरह का ग्रह है जो चीजों को नाश करने में बड़ा साथ देता है। तो कहीं ना कहीं जो है ना, ये जो जर का जमीन मतलब जमीन का जो लड़ाई है ना, जमीन का लड़ाई और जमीन की लड़ाई से फिर ये लड़ाई कन्वर्ट भाई भाई में लड़ाई, ये मंगल की वजह से हो रहा है और मंगल खराब होने की वजह से हो रहा है। और हम लोग मंगल को थोड़ा सा सावधान रहें। अगर बहुत ज्यादा जमीनी विवाद में बार बार फंस रहे हैं और जमीन आपको नहीं धार रहा है, आप किसी जमीन को लेते हैं या भाई भाई में नहीं बनता है, तो भगवान बजरंग बली की जितना हो सके सेवा करें, या जिस भी भगवान को मानते हैं उस भगवान की विशेष पूजा मंगलवार को। आप देखेंगे, आप मारवाड़ी समाज में जाएंगे, दादी की जो आरती होती है मंगल आरती होती है, चाहे आप खाटू श्याम की भी मंगलवार को ये होती है, होते हैं खाटू श्याम बाबा के भी, श्याम बाबा के भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं सारे भगवान के मंगलवार के कुछ स्पेशल विशेष दिन रहता है, कुछ विशेष दिन रहता है। तो कहीं ना कहीं भगवान ने, धर्म ने, हमारे सनातन ने स्पेस दे रखा है उस मंगल को ठीक करने का, लेकिन हम लोग तो उस स्पेस से बहुत बाहर आ चुके हैं, समझ नहीं पा रहे ना। इसलिए मंगलवार को कोशिश करें कि यथासंभव जिस भी धर्म को मानते हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं, जिसमें आपकी आस्था हो, उस भगवान की पूजा करें, लेकिन मंगलवार की पूजा करो। आपका जो ये भाई वाला जो मसला है और ये जो मसला है ना, ये मसला धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, खत्म ही हो जाएगा एग्जैक्टली। अगर बहुत ज्यादा भाई भाई में विवाद रह रहा है, चाहे ये रह रहा है, तो उसके दो कारण और भी मुख्य हो जाते हैं। उसमें से दोनों में से कोई एक भाई जो होता है ना, वो अति लालची हो जाता है, अति सुक्ति हो जाता है उसके अंदर एक फ्रॉडिज्म आ जाता है। कुछ लोग पैदा ही होते हैं तो वो उनके अंदर धूर्त और चीटिंग की एक भावना आ जाती है कि मुझे 2 रुपया कैसे, मतलब किसी की हानि होकर मेरा कैसे फायदा हो जाए, मेरा कैसा फायदा, किसी का नुकसान हो तो कुछ लोगों तो ऐसा कोई हाँ, तो उन लोगों से फिर बच के रहना है भैया। तो आप एक बार कुंडली दिखा लीजिए, पहले अपने मंगल का उपाय कर लीजिए। मंगल के उपाय करने के बाद भी सामने वाला आपको सताया जा रहा है, आपका भाई आपको सताया जा रहा है, आपके भाई से नहीं बन रही है, तो हो सकती है अतिशक्ति आपके अंदर या आपके भाई के अंदर आ गई है। तो इन चीजों को देखने की जरूरत है, इन चीजों को समझने की जरूरत है, और इन चीजों को अगर किसी ज्योतिष से एक अच्छे सलाहकार से सलाह ले लेते हैं तो फिर आप साइड हट जाने में भलाई है। मतलब एक कहावत है, जिसने आज कंकर मार के कीचड़ उछाला है वो कल भी मारेगा, जिसकी आदत ही हो गई है लत लक्षण बाई मर लो। हाँ, तो वही सीधा एक चीज है। सही बात आपने कहावत बोला कि लत लक्षण बाई मरले पे जाई, वो हम लोग के बिहारी कहावत है और ये बड़ा परफेक्ट कहावत है। तो जिसकी लत में आ गई है बेईमानी, तो फिर वो तो सुधरने से रहा। आजकल देखा जा रहा है लोग जल्दी शादी नहीं करते हैं, बहुत उम्र हो गया बट शादी नहीं हो रही है। देखिए, उसका भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कारण मंगल होता है। मंगल और शनि इसका मेन कारक है, लेकिन मंगल अभी भी यहाँ पे भी मंगल है। मैं जिस मंगल की बात कर रहा था, मंगल यहाँ पे भी है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, अपनी ऊर्जा में खुल के जीना चाहते हैं। हमारी ऊर्जा बिखर सी गई है, क्योंकि हम लोग मंगल हमारा अच्छा है नहीं, तो हमारी ऊर्जा बिखर सी गई है। हमको खुद नहीं पता होता है कि हमको खुशी किस चीज से मिल रही है। तो आदमी को लगता है यार विवाह के बंधन में बस जाना, फिर एक बहुत बड़ा चक्कर आता, लोड पड़ गया, फिर एक लोड पड़े। ऐसा नहीं है सर, वो क्या है ना कि वो आपकी एनर्जी है। आप
दो चीज को समझिए, इस लॉजिक को समझ जाइएगा तो आप विवाह से अभी आपको प्रेम हो जाएगा। आप लॉजिक को समझिए, एक तो जब आप विवाह करते हैं तो एक एक्स्ट्रा एनर्जी आपके साथ जुड़ जा रही है, उसकी एनर्जी आपके साथ शेयर हो रही है, उसकी प्लस पॉइंट एक ये हुआ कि डबल हो हाँ, एक तो आप डबल हो रहे हैं, आप एक से दो हो रहे हैं। या जब आप विवाह कर रहे हैं, जब आप प्रेम कर रहे हैं, अपनी एनर्जी कहीं पे डोनेट कर रहे हैं, तो वो एनर्जी रिफ्लेक्ट करती है आपको, एनर्जी हमेशा रिपेल करती है आपको। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा 90% मैं बोल रहा हूँ 90% आप केसेस में देखेंगे, या तो किसी ने बहुत प्रेम से ठुकरा के बहुत आगे बढ़ गए हैं, या प्रेम में जाके बहुत आगे बढ़ गए हैं। किसी भी हालत में उस एनर्जी से एक बार या तो रिफ्लेक्शन पड़ेगा, हाँ, या तो उस एनर्जी से रिफ्लेक्शन हुआ है उनका, या उस एनर्जी के साथ कॉम्बिनेशन हुआ है उनका। तो रिफ्लेक्शन और कॉम्बिनेशन के परमिटेशन को अगर आप समझ जाएंगे ना, तो यकीन मानिए आपको विवाह से प्रेम हो जाएगा। हाँ, अब विवाह नहीं हो पाता है, हमारे मन के लायक नहीं मिल पाता। बहुत सारे केसेस में हम लोगों ने ये देखा है कि हमको क्या चाहिए हमको खुद नहीं पता। ये वही बच्चों वाली बात है कि कभी हमने पुलिस को देखा पुलिस के ड्रेस में, तो हमको लगा कि पुलिस बनना चाहिए, फिर हमको लगा कि नहीं, पुलिस छोड़ के हमको तो कभी इंजीनियर बनना चाहिए, इंजीनियर में ज्यादा पैसा तो है। एक जगह मन नहीं बैठा। नो, आप खुद केंद्रित नहीं हो पा रहे हैं, आपको खुद नहीं पता कि आपके पार्टनर आपके कैसे होने चाहिए। तो बहुत बार हम लोग शादी इसलिए भी नहीं कर रहे होते हैं कि हमको खुद पता नहीं होता है कि हमको क्या चाहिए होता है। और एक समय के बाद, मैं अब इसका बुरा रिजल्ट पे बता रहा हूं, एक समय के बाद जब आपकी उम्र 36 साल हो जाती है, 37 साल हो जाती है, घर वालों का प्रेशर होता है, और फिर बाद में कभी रात में लगता है यार कि बहुत लेट हो गया, मेरे बच्चे होंगे 10 साल के तो मैं 50 साल का हो जाऊंगा, मैं बुरा हो जाऊंगा, चलो शादी कर लेते। फिर जो भी मिला जैसा मिला शादी कर लिया। उसके बाद जिस चीजों से आप भाग रहे थे उन चीजों के लिए ही अब आप 40 साल के हो गए और 2 साल के बच्चे को लेकर पापा 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 उसको सिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब कि आपकी एक एनर्जी जो सबसे ज्यादा केंद्रित एनर्जी, कहते हैं कोई भी इंसान 30 से लेकर 45 के बीच में ही जो है ना अपनी जीवन की सारी कमाई कर लेता है, या मेहनत करता है। मेहनत का जो सबसे ज्यादा ऊर्जावान समय होता है, और उस समय फिर आप पापा पापा में लग जाते हैं। मेरी बात को समझ गए? तो कहीं ना कहीं करते तो आप वही हैं, लेकिन शुरू में एक समझ की कमी की वजह से आप अपने आप को बांध लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। आजकल की बच्चियों को समस्या है कि मुझे कोई लड़का अभी मुझे जीने दो। क्यों? आप अपने पार्टनर को बना सकते हैं जीने के लायक, अगर आप अपने हिसाब का पार्टनर नहीं चुनेंगे। अगर आप अच्छे पार्टनर चुनेंगे तो आप उस पार्टनर को अपने साथ चलते। बहुत सारे ऐसे पति पत्नी है जिसने भक्ति किया, जिसने साधना की, बहुत सारे पति पत्नी है जो यूट्यूबर हैं, जो किए साथ किए, हाँ, जो किए साथ किए और बहुत अच्छा किए, लाइफ में बहुत अच्छा किए। कोई व्यापार कर रहा है तो पत्नी के साथ व्यापार कर रहा है। तो पत्नी कोई हमारे इस्तेमाल करने की चीज नहीं है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और घरेलू रूप से। पत्नी एक एनर्जी है, वो एक एनर्जी है, जैसे कि देवी एक एनर्जी है, तो वो एक देवी है, वो एक एनर्जी है, उसका आप इस्तेमाल करना सीखेंगे। लेकिन अब हमारे देवियों को भी समझ होनी चाहिए कि वो जो अपने लिए वर चुन रहे हैं वो आकर्षण में नहीं चुने कि पैसा बहुत है। मैंने बहुत पैसे वालों को भी दुखी देखा है, मैंने बहुत कम पैसे वालों को भी हंसते देखा है, और हमने हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े घर में क्लेश देखा है। तो आपकी समझ और उसकी समझ कैसी है, आपकी संतुष्टि उसकी संतुष्टि कैसी है, आपका परिवार उसका परिवार कितना मैच खा रहा, ये समन्वय बहुत मायने रखता है। तो यकीन मानिए इस समन्वय को अगर आप बनाना शुरू कर देंगे, और मैं सारे लोगों से बोलता हूं, चाहे वो बच्ची हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो माँ बाप जिनके बच्चों की शादी करना चाहते हैं, अपने बच्चों की शादी ये सोच के मत कीजिए कि हम अपने बहुत बड़े बड़े घर में, हमने बहुत कहते हैं ना हमारे बिहारी भाषा में जिम्मेदारी वाले घर में शादी कर दिया, जिनको सैकड़ों एकड़ जमीन है, लेकिन उनको हमने दुख देखा है। और मैंने 10,000 रुपए कमाने वाले रिश्ते को भी बहुत खुश मिजाज से और शाम में मेला में घूम के चुस्की खाते हुए देखा है। तो इसलिए यकीन मानिए कुंडली को मिलाना इसलिए ही आवश्यक नहीं है कि गुण मिलाना है और आपको सनातन और ज्योतिष को मानना है। कुंडली को मिलाना इसलिए है कि इससे आपको सुख डिपेंड करती है। और यकीन मानिए जीवन में
अभी आपका हार्ट अटैक आ जाएगा, आप मर जाएंगे, हम मर जाएंगे, हम जो भी कर कोई रहे हैं नहीं सब देखा है, कभी भी हो खत्म। सकता न है। मौत कभी भी आ सकती है, जिंदगी कभी है, लेकिन जिंदगी के जो छोटे छोटे पल को जो जी लेते हैं ना, वही जिंदगी है। तो उस आदमी को चुनिए। अब कभी कभी क्या होता है, हम लोग एक आकर्षण में किसी के साथ 2 पल घूम लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमको लगता है कि वो हमको घुमाएगा, वो हमको गाड़ी पे घुमाएगा, वो हमको चुस्की खिलाएगा, वो हमको ऐसा करवाए, फिल्म दिखाएगा, लेकिन वो सच्चाई नहीं है। ये आपका आत्मा भी जानता है, हमारा आत्मा भी जानता है कि जीवन का सच नहीं है। जीवन का सच यही है कि 3 दिन अगर भोज का खाना खा लेते हैं तो चौथे दिन घर में बोलते हैं चावल दाल भुजिया बनाओ, सादा तो थोड़ा खाएंगे। सादा खाने का इच्छा कर रहा है। तो जीवन हमेशा सादी है, इस चीज को समझिए, और जीवन के सादगी को, और तब उस इंसान में अपने हिसाब की सादगी को देखिए। जिस दिन उस इंसान को अपने हिसाब की सादगी में आप देख लेंगे ना, यकीन मानिए अपने जीवन साथी को इतने मजे से चुनेंगे। मैं इस पे काउंसलिंग क्लास भी करता हूं, खास करके उन बच्चों के लिए जो बच्चे अपने पार्टनर्स को नहीं ढूंढ पा रहे हैं, उनको कंफ्यूजन हो रही है। सबसे पहले खुद को पहचानिए। खुद को पहचानेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि मुझे क्या चाहिए, तो आपको इससे, हाँ, लेकिन इन सब के बीच में ज्योतिष यहाँ है कि मंगलवार के दिन यथासंभव पूजा कीजिए, बजरंगबली की पूजा कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ रोज कर सकते तो कीजिए, अति आवश्यक है। कलयुग में कहा गया है कि हनुमान के बिना संकट मोचन भी है, प्लस आप हनुमान के बिना अपने वही हमारे द्वारपाल हैं एक तरीके से भगवान के, तो कहीं ना कहीं उनके बिना आप भगवान तक नहीं पहुंच सकते। तो हनुमान जी की प्रार्थना करनी अनिवार्य है, जरूर कीजिए। और हाँ, मैं सबको बोलता हूं, जिन लोगों के भी जीवन में क्लेश है, चाहे वो गृह क्लेश है, चाहे वो पति पत्नी के बीच में क्लेश है, चाहे वो भाई भाई के बीच में क्लेश है, एक चीज याद रखिएगा कि जो आपको बुरा लग रहा है सामने वाले से, कहीं ना कहीं वही आदत आपकी भी है। लेकिन हम लोग, एक कहावत है कि हम लोग अपने आप को कभी नहीं देखते अपना गुण देखने की क्षमता हम लोग की बहुत खत्म हो गई है। इसलिए मंगल की पूजा कीजिए, शनि की पूजा करना बहुत आवश्यक है, शनि का दान करना बहुत आवश्यक है। ये अगर आप चाहते हैं, क्योंकि शनि किसी भी चीज में लेट करवाता है, आप रिएक्ट बड़ा देर से करते हैं या बड़ा अतिशक्ति से कर देते हैं, निगेटिव होकर रिएक्ट कर देते हैं किसी भी रिश्ते में। और 90% झगड़ा इसलिए होता है कि किसी ने बोला ये गिलास वहां पे रखो, मैं क्यों रखो गिलास, तुरंत इतना निगेटिव होकर बोल दिया, उसको ऐसा लग गया। तो ये थोड़ा सा जो है ना, ये थोड़ा सा शनि का, तो शनि के लिए जो है ना, आप ऐसे भी हनुमान जी की पूजा करेंगे तो शनि भगवान भी खुश रहेंगे। अगर शादी ब्याह का बात करें, जो भी कलेश का भी हम लोग चर्चा की, इसमें न्यूमरोलॉजी का भी कुछ खेल होता है? हाँ, अंक का एकदम खेल होता है। जैसे कि 1 से लेकर 9 तक के अंक को जो है, हम लोगों ने बोला कि 1 सूर्य का होता है, 2 चंद्रमा का होता है, 3 बृहस्पति का होता है, 4 राहु का होता है, 5 बुध का होता है, 6 शुक्र का, 7 केतु का, 8 शनि का और 9 मंगल का जैसे होता है जिस तरह से। तो उसी तरीके से एकदम खेल है ना। तो अब मान लीजिए कि सूर्य मंगल को मिला देंगे तो वो मैच कर जाएगा अच्छे, क्योंकि वो भी जलता हुआ, वो भी जो ज्वलंत है, वो भी जलता हुआ ग्रह है, मंगल भी ग्रह है। लेकिन मंगल और शुक्र को मिला देंगे, 9 नंबर और 6 नंबर को मिला देंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। 9 नंबर को और 6 नंबर को मिला देंगे तो वो कॉम्बिनेशन जल्दी बैठेगा ही नहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं नंबर्स का खेल होता है। तो अब मैं आपको एक मोटा मोटी बताता हूँ कि कौन कौन कैसे कैसे मित्र होते हैं। जैसे 1 और 3 का कॉम्बिनेशन हो जाए तो 1 नंबर हो जाता है, मतलब वो बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन कहा जाता है। 1 नंबर वाले और 3 नंबर वाले की कॉम्बिनेशन अगर बैठ जाए, एक पार्टनर 1 नंबर का है, एक पार्टनर 3 नंबर का ये है, नंबर डिटरमाइन क्या करें, कैसे करेंगे, मतलब कैसे? सिंपल है ना, बहुत उसका मूल्यांक निकाल के, मूल्यांक निकाल के, जैसे कि अगर आपका जो है किसी भी महीने के 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को जन्म हुआ तो 1 नंबर के हैं। 2 तारीख को हुआ है, 11 तारीख को हुआ है, तो आपको 29 तारीख को हुआ है, बस वही मूल्यांक, तो वो मतलब बेसिकली मूल्यांक निकालना है। तो अब मैं बता रहा हूं, जैसे कि 1 नंबर मूल्यांक वाले और 3 नंबर मूल्यांक वाले का अगर कॉम्बिनेशन बैठाए तो सबसे बेहतरीन बैठता है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। पति और पत्नी मतलब दोनों में से कोई 1 नंबर हो, कोई 1 3 नंबर हो तो बहुत अच्छा हो। 2 नंबर वालों का अगर 6 नंबर वालों के साथ अगर बैठता है तो बेहतरीन बैठता है। 2 नंबर वालों के साथ 3 नंबर वालों के साथ भी बहुत बेहतरीन बैठता है। 1 के लिए 3 बहुत बेहतरीन होता है, 1 के लिए 9 भी अच्छा होता है। मैं आप लोग नोट भी कर सकते हैं इस चीज को जो भी दर्शक देखेंगे उसको नोट भी कर लेंगे। 1 नंबर वालों के लिए जो 1 नंबर के हैं उनके पार्टनर 3 नंबर के अच्छे हो सकते हैं, 9 नंबर के उनके पार्टनर अच्छे हो सकते हैं,
7 नंबर के भी पार्टनर उनके अच्छे हो सकते हैं और 5 नंबर के भी पार्टनर उनके अच्छे हो सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट अगर कहेंगे तो 1 का 3 का साथ और 1 का 9 के साथ कॉम्बिनेशन होता है। 2 के आइए, 2 पे अगर हम लोग आते हैं तो 2 का कॉम्बिनेशन 6 के साथ बहुत अच्छा बन सकता है। 2 का कॉम्बिनेशन 6 मूल्यांक वालों के साथ बहुत अच्छा बन सकता है। 2 का कॉम्बिनेशन 9 अंक वालों के साथ भी बन सकता है, लेकिन थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा रिश्तों में। थोड़ा सा ऊपर नीचे, थोड़ा सा गुस्सा का, थोड़ा सा टेम्परामेंट नहीं मिलेगा दोनों का, बट चलेगा दोनों का, संभाल के चलेंगे तो संभाल के चलेंगे। 2 अंक वालों का कॉम्बिनेशन 5 अंक वालों के साथ भी रह सकता है। ठीक है, दिमाग दोनों का अलग अलग होगा, लेकिन दोनों का क्रिएटिव दिमाग जरूर होगा, दोनों क्रिएटिव होंगे, इसलिए चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा। ठीक है, तो 2 का 5 के साथ भी अच्छा रह सकता है। 3 वालों के लिए फिर वही वापस से 1 वाले के साथ 9 वाले के साथ बहुत अच्छा रहेगा। 1 वाले के साथ 3 अंक वालों के लिए 1 और 9 बहुत बेहतरीन रहेगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद 7 अंक वाले भी चलेंगे, 3 अंक वालों के लिए 7 अंक वाले भी चलेंगे। 4 अंक वालों के लिए जो सबसे बेहतरीन उनके साथ रहेगा, अगर 4 अंक के आप हैं तो 4 अंक वालों के लिए जो सबसे बेहतरीन रहेगा वो 6 नंबर के साथ बहुत अच्छा आप जा सकते हैं, 7 नंबर के साथ जा सकते हैं। ठीक है, 6 नंबर और 7 नंबर के साथ जा सकते हैं, 5 नंबर के साथ भी आप जा सकते हैं, उसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस चीज का ख्याल रखें कि 4 नंबर वाले, क्योंकि 4 राहु का अंक होता है, तो राहु अपने आप में ब्रह्म है, तो अगर आप 4 नंबर के हैं और अपने पार्टनर्स को चुन रहे हैं तो या आप 6 नंबर चुने, 7 नंबर चुने या 5 नंबर चुने। 5, 6, 7 में से तीनों में से तीनों अच्छा है आपके लिए, लेकिन अगर तीनों में से चुन भी रहे हैं तो इस चीज का ध्यान रखें कि सामने वाला जो है ना मतलब कोई ऐसे मतलब उनसे जब बात करें तो इन चीज का ख्याल रखें कि वो सामने वाला कोई चीटिंग वाला प्रवृत्ति, वो भी भरम वाला ही ना निकल जाए, भरम वाला भी नहीं निकल जाए, तो मालूम चलेगा कि गड़बड़ी होंगे। अब आइए हम लोग 5 नंबर की बात करते हैं। 5 नंबर का कॉम्बिनेशन 1 नंबर के साथ बहुत अच्छा, 2 नंबर के साथ भी बहुत अच्छा, 5 नंबर का कॉम्बिनेशन 8 नंबर के साथ बहुत अच्छा बैठ सकता है। 5 का 8 से बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है, 5 का 6 से भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो 5 का बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन है, 5 अंक वाले कहीं भी सेट कर जाएंगे, क्योंकि बुध है और बुध को कहते हैं राजकुमार, कहते हैं ज्योतिष में, और कहते हैं कि वो जिस ग्रह के साथ जाता है उसकी एनर्जी को बढ़ा देता है, मतलब उसको इनलार्ज कर देता है, इनलार्जमेंट कैपेसिटी होती है बुध में। तो 5 नंबर वालों के लिए 1 नंबर के लिए 1 नंबर वाले सबके साथ अच्छा है, लगभग सबके साथ अच्छा है, लेकिन 1 के साथ, 8 के साथ, 6 के साथ कुछ ज्यादा अच्छा है। 1, 6, 8 आप इसको नोट कर सकते हैं। आइए हम लोग 6 नंबर के वालों को बात करें। 6 नंबर वाले अगर बात करें तो 7 नंबर के वाले के साथ जा सकते हैं। 6 नंबर बात करें तो 2 नंबर वालों के साथ जा सकते हैं। 6 नंबर की हम लोग अगर बात करें तो 5 नंबर वालों के साथ जा सकते हैं। तो 1, 5, 7 के साथ आप अगर जाएंगे तो आप बेहतर करेंगे। 7 नंबर है तो 3 के साथ जाइए, 1 के साथ जाइए, 9 के साथ जाइए। 9 के साथ जाके तो आप मतलब कहते हैं ना हमारे बिहारी भाषा में, गर्दा उड़ा दीजिएगा 9 के साथ अगर जाइए। अगर 7 नंबर वाले 9 नंबर वाले के साथ चलेगा तो दोनों ही एनर्जी है, दोनों के साथ अकूट कैपेसिटी है, अकूट एनर्जी है काम करने की, और उसके अंदर आलस नाम की चीज नहीं है। दोनों मिल जाएंगे तो मतलब कहते हैं ना कि मजा ही मजा कर देंगे। ठीक है, धुआं कर देंगे एकदम। उसके बाद 8 नंबर की बात करें तो 8 नंबर वाले जो होते हैं 6 नंबर के साथ जा सकते हैं। 4 नंबर के साथ भी 8 नंबर वाले जा सकते हैं, 6 नंबर के साथ भी जा सकते हैं, 2 नंबर के साथ भी जा सकते हैं, लेकिन 2 नंबर के साथ मानसिक परेशानियां थोड़ी बनी रहेगी। 2 नंबर के साथ अगर जाएंगे तो थोड़ी मानसिक परेशानियां बनी रहेगी, लेकिन जा सकते हैं। 9 नंबर की बात करें तो वापस से 1 नंबर के साथ कॉम्बिनेशन इनका बहुत हाँ, 3 नंबर के साथ इनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन रहा है। 1 नंबर के साथ, 3 नंबर के साथ, 7 नंबर के साथ इनका कॉम्बिनेशन मैंने अभी बताया, 7-9 का कॉम्बिनेशन बेहतरीन बताया, तो ये कर सकते हैं। तो इस तरह से आप नोट एक अगर आपको ख्याल रखना हो अपने पार्टनर्स चुनते समय न्यूमरोलॉजी से, तो आप इन चीजों का ख्याल रख सकते। अगर सेम नंबर वाले पार्टनर जैसे 2 का 2 के साथ, वो भी अच्छा है ना, सेम हो गए तब तो अच्छा ही है, और अच्छा है। सेम नंबर वाला भी अच्छा चलेगा, हाँ चलेगा नहीं, अच्छा ही है, दौड़ेगा। अच्छा, पिछली बार हम लोग 17 नंबर तक का चर्चा किए थे न्यूमरोलॉजी में, तो इस बार उसको आगे बढ़ाते हैं। 18 नंबर वालों के लिए क्या है? 18 नंबर वालों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि 18, हाँ 17 नंबर तक हम लोग चर्चा कर चुके थे। 18 नंबर देखिए, 18 नंबर क्या है? 18 नंबर क्या है? 18 नंबर 1 और 8 से बना है। 1 नंबर जो होता है वो सूर्य का होता है, और 8 नंबर जो होता है वो शनि का होता है। सूर्य एक तरफ उजाला ही उजाला जो लोगों को प्रकाश देता है, और शनि अंधेरा ही अंधेरा जो लोगों को अंधेरे में डाल देता है। तो मतलब
आपके अंदर दोनों एनर्जी है, आपके अंदर उजाले वाले भी एनर्जी है, अंधेरे वाली एनर्जी है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको सर्च करते हैं। तो मतलब मित्र बड़ा सोच समझ के आप बनाइए। अगर आप 18 नंबर के हैं तो एक तो मित्र बहुत सोच समझ के बनाइए। मित्र आपको उठा भी सकते हैं और मित्र आपको डुबा भी सकते हैं, पहला चीज। दूसरी चीज, 1 नंबर वाले हैं तो हमेशा बड़ा सोचिए। अगर आप निगेटिव सोचिएगा तो निगेटिव होगा, बड़ा सोचिएगा हमेशा बड़ा होगा। मतलब आपको सोच को पॉजिटिव हमेशा रखनी है। अगर आप 18 अंक के लोग हैं तो सोच को हमेशा पॉजिटिव रखनी है। आप जिस भी इष्ट को मानते हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं, उन भगवान पे अपने बातों को छोड़ दीजिए। यकीन मानिए आपको सक्सेस मिलना ही मिलना है। लेकिन आप निगेटिव नहीं हुई। और निगेटिव लोगों को, जो लोग कोई काम आपने सोचा है और जो लोग मना करते हैं, उस काम को, उस आदमी को छोड़ दीजिए, काम को नहीं छोड़। 19 नंबर मोस्ट पावरफुल नंबर, 19 नंबर मोस्ट पावरफुल नंबर। मतलब 19 नंबर के बारे में ज्योतिष कहता है कि पिछले जन्म में इनको बहुत पावर मिली थी और उस पावर का इन्होंने दुरुपयोग किया था, और इस जन्म में भी इनको बहुत पावर मिलेगी और उस पावर का ये दुरुपयोग करेंगे। ठीक है, बहुत पावरफुल नंबर है। 1 और 9 का कॉम्बिनेशन जो मैंने बताया, एक सूर्य है और एक मंगल है। इनके अंदर एनर्जी बहुत है, इनके अंदर शासन है। ये दिखाते नहीं है, क्या समझते, ये दिखाएंगे कि आप समाज के हैं, लेकिन आप समाज के नहीं हैं। आपके अंदर एक शासन, एक अहम है, लेकिन छुपा हुआ अहम है आपके अंदर, हिडन है। आप हिडन अहम रखते हैं और आप बहुत खतरनाक हो सकती हैं। अगर आपके पास पैसा आ जाए, पावर आ जाए, तो वक्त आने पे आप किसी को भी बता सकती हैं कि आप क्या है। एक तरह से एटीट्यूड पूरा रहेगा। हाँ, एटीट्यूड आपके अंदर है, लेकिन हाँ, समाज के सामने आप बहुत सामाजिक बनिएगा, बहुत अच्छे बनने का कोशिश कीजिएगा। अच्छी चीज ये है कि आपको सिर्फ पावर का लस्ट है, पैसे का लस्ट नहीं। अच्छी चीज ये है कि आपको सिर्फ पावर का लस्ट है। आप डोमिनेशन का थोड़ा सा लस्ट हो सकता है, लेकिन पैसे का खर्च नहीं है। आप अपने पति से लड़के या अपनी पत्नी से लड़के पैसे लेंगे और वापस उन्हीं पे खर्चा करते हैं, वापस उन्हीं पे खर्चा कर तो देंगे। सिर्फ सत्ता का नशा है। हाँ, एक तरह का एक सत्ता का नशा है। इंदिरा गांधी 19 नंबर की थी, उनको भी सत्ता का नशा था, इमरजेंसी उन्होंने लगवा दिया था। ठीक है, तो ये सत्ता का नशा है और कुछ नहीं। 20 नंबर की बात करें तो 20 नंबर वेरी इमोशनल, बहुत इमोशनल होते हैं, लेकिन इमोशनल के साथ साथ आप जो होते हैं ना, हल्का सा आपके अंदर किन माइंडनेस आ जाता है। आप बहुत इंटेलिजेंट है, दिमाग से बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी आपके अंदर का जो स्वार्थीपन है ना, और मतलब आप एक तरीके से भावनात्मक भी हैं और आपके अंदर थोड़ा सा स्वार्थीपन आ सकता है। अगर आपके अंदर स्वार्थीपन कभी भी आया तो आपकी बर्बादी निश्चित है। और जिस दिन आप सिर्फ देना सीखे, लेना नहीं सीखे, आपके अंदर स्वार्थीपन नहीं आके आपने देना सीखा, यकीन मानिए सक्सेस आपके कदम चूमेगी। 21 नंबर, इसको शुभ भी कहते हैं बहुत लोग। नेगवेग का जो नंबरिंग होता है वो भी 21 या वो करते 21 हैं। बहुत शुभ नंबर होता है, क्योंकि एक तो 21 नंबर अपने आप में शुभ होता है और ये टोटल सम 3 होता है। इसकी मूल्यांक 3 होती है। और एक इसमें क्या होता है ना, ये इसके इन लोगों के अंदर ज्ञान बहुत होता है और इमोशनल भी होते हैं। ये अंदर से बहुत इमोशनल होते हैं, ऊपर से ये बहुत ऐसा दर्शाते हैं कि आप बहुत ज्ञानवान हैं, और अंदर से बड़ा ही टूटे होते हैं। मतलब अंदर से प्यार, जिससे प्यार करेंगे, चाहे दोस्ती में, चाहे किसी चीज में, मतलब जिससे जुड़े जिससे जुड़ेंगे वो जुड़ जाएंगे। ऊपर से दिखाएंगे कि हम बहुत होशियार किस्म के हैं, और इनके अंदर हिडन ईगो इनके अंदर भी होता है। ईगो दिखाते नहीं है, हिडन ईगो होता है। लेकिन अगर हिडन ईगो को ये खत्म कर दे, अगर ऐसा लोग अपने हिडन ईगो को खत्म कर दे, तो यकीन मानिए ऐसा लोग किसी भी मुकाम पे जा सकता है। हाँ, ऐसे लोग कभी कभी अपने ज्ञान और अहंकार के चक्कर में सही लोगों को नहीं पहचान पाते और गलत लोगों को बहुत अहमियत दे देते हैं, और सही लोगों को अहमियत नहीं देते हैं। थोड़ा सा पैसों का नहीं तो रुतबा देख के थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं, थोड़ा चौक चमक में आ जाते हैं। तो 21 नंबर के अगर आप हैं तो थोड़ा ध्यान रखिए कि आपके अंदर जो छुपा हुआ ईगो है उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिए और कुछ अपनों को पहचानने की कोशिश कीजिए। 22 नंबर 2 + 2 2 + 2 = 4। मतलब ये मूल्यांक 4 हो गया और नंबर हो गया 22। 2 बार आ गए चंद्रमा देव, मतलब चंद्र आने का मतलब चंद्रात्मा के कारक 2 बार आने का मतलब कि आपको हर काम बहुत सोच समझ के करना चाहिए। ना आपको इमोशनल होना है, ना आपको प्रोफेशनल होना है। ज्यादा इमोशनल होना भी आपके लिए भारी पड़ेगा, ज्यादा प्रोफेशनल होना भी आपके लिए भारी पड़ेगा। तो आप बहुत बैलेंस करके चलिए। परिवार के रिश्तों को में हमेशा इमोशनल बने रहिए और बाहरी रिश्तों में हमेशा प्रोफेशनल बने रहिए। बाहरी को अगर अपने घर में एंट्री दीजिएगा, आपका घर बर्बाद हो जाएगा। बाहरी के सलाह को कम तवज्जो दीजिए, घर के वालों के सलाह को ज्यादा तवज्जो दीजिए। घर वालों के सलाह को अगर आप तवज्जो देंगे तो यकीन मानिए सक्सेस आपकी कदम चूमेगी। नंबर 23 = 5। 5 मूल्यांक हो गया। 23 तारीख के जन्मे हैं।
चंद्रमा और बृहस्पति से आप बने हैं। आप इमोशनल भी हैं, ज्ञानवान भी हैं, आपके अंदर वाक्पटुता भी है, आप अच्छे वक्ता भी हैं, आप अच्छे बोलते भी हैं, लेकिन सब कुछ हिडन है क्योंकि आपके अंदर इमोशन है ना। तो आप अपनी सही बात को बताएंगे नहीं, बात दर्शाएंगे कुछ और, करना चाह रहे हैं कुछ और, समझते हैं सब कुछ लेकिन कर पाते हैं कुछ नहीं। अगर ऐसा है आपका स्वभाव तो बचिए इन चीजों से, आपको नाश कर देगा। जो जवान पे आए, क्योंकि बुद्धता आपकी बहुत तेज है, आप समझते सब कुछ है, इसलिए जो जवान पे आए वो बोलना शुरू कीजिए, सक्सेस कदम चुके। नंबर 24, 2+4। 2+4 इस 24 इज इक्वल टू 6। इसी का मूल्यांक 6 नंबर शुक्र का नंबर है और वन ऑफ द बेस्ट। शुक्र को ऐसे भी हमने पहले भी बोला कि शुक्र तो ऐसा है। और इमोशन प्लस राहु, मतलब आपके अंदर आप फेम बहुत कमा सकते हैं, आप बहुत भविष्य में फेमी हो सकते हैं। आप एक ही काम को पकड़े रहिए, बार बार चरित्र को मत बदलिए। चरित्र बदलने का मतलब सिर्फ आपके चरित्र से नहीं, आपके काम से भी है। आप बार बार काम को नहीं बदले, एक ही प्रोफेशन में टिके थोड़ा, एक चीजों को पकड़ के सिर्फ चलने का कोशिश कीजिए। सक्सेस तो झक मार के आपके। अब है 25। 25 इक्वल टू 7। आपके अंदर इमोशन भी है, आपके अंदर वाक्पटुता भी है और आपके अंदर एनर्जी भी है, तो आप बहुत आगे जाएंगे। बस याद रखिएगा कि कभी कोई भी डिसीजन, पैसों से संबंधित डिसीजन या प्रोफेशन से संबंधित डिसीजन, कैरियर से संबंधित डिसीजन, भावनाओं में बह के नहीं कहना है। भावनाओं में बह के अगर आपने डिसीजन लिए तो आप बर्बाद हो जाएंगे। अगर आप भावनाओं में बह के नहीं करेंगे तो यकीन मानिए सक्सेस आपके भी कदम चलेगी। 26, 2+6। 26 इज वेरी 26 से 11 बहुत खतरनाक दिन 26 है, क्योंकि आज शनि का दिन है और एक शुक्र है और एक चंद्रमा है और शनि बना। मतलब चंद्रमा और शुक्र मिलके शनि बनने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ही होता है कि बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं आप, बहुत बड़ा करने के चक्कर में सब बर्बाद कर लेंगे, तो तबाही ला देंगे। तो बहुत बड़ा मत लाइए। बहुत बड़ा करने से पहले, आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले, कुछ करने से पहले तो आप लोगों की राय ले, अपने बड़े बुजुर्गों की राय ले, जो आपके सलाहकार हैं। अगर आपके कोई ज्योतिष सलाहकार हैं, फैमिली ज्योतिष हैं आपके, तो आप उनसे जाकर सलाह लीजिए। बिना सलाह के आप कोई काम नहीं कीजिए अपने जीवन में। और स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि शुक्र भी खराब, चंद्रमा भी खराब, दोनों मिलके बन रहे हैं शनि, तो स्वास्थ्य का बड़ा उठापटक कर देंगे, पानी का उठापटक कर देंगे, बीपी वगैरह का उठापटक कर देंगे। तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। 27 2+7 इज इक्वल टू 9। मूल्यांक 9 होता है। नंबर 27 चंद्रमा प्लस केतु, मतलब आपके अंदर बहुत ताकत है। आप अगर जिस चीज पे ठान लीजिएगा कि आपको ये चाहिए तो वो आपको मिल के रहेगा और आप उसको पाने की क्षमता भी रखते हैं, लेकिन आपकी ये बार बार जो चाहत है वो कमजोर पड़ जाती है। आप एक ऐसे माली हैं जो पौधे को रोपते हैं, पौधे को बड़ा करते हैं और जब फल देने की बारी आती है तो उसको छोड़ देते हैं। ऐसे लोग बहुत लोगों की मदद जरूर कर देते हैं, लेकिन खुद उसका आउटपुट नहीं ले पाते हैं। तो आप एक तो खुद पहले डिसाइड कीजिए कि आपको जिन चीजों पे आप चल रहे हैं इसमें जितना भी कष्ट आए, जितना भी संकट आए, रुकावट आए, हमको इसको पार करके पाना है। इसको करेंगे तो आप आगे टिके रहें एक चीज पे। जी। 28 2+ है इमोशन प्लस नेगेटिविटी। आप भावनात्मक है, आप बहुत अच्छे सोच के हैं, आप सबके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन आप नेगेटिव बहुत जल्दी हो जाते हैं। आपकी सोच बहुत जल्दी फ्लक्चुएट कर जाती है। किसी चीज को आप बहुत गलत समझ लेते हैं, बाद में आपको समझ में आती है, लेकिन तुरंत आपको समझ में नहीं आती है। एट द मोमेंट आप फंस जाते हैं। एट द मोमेंट आप फंस जाते हैं और रिएक्शन ऐसा देते हैं कि सामने वाले को बुरा लग जाता है। मेरी बात को समझ गए? तो अगर आप 28 नंबर के हैं तो यकीन मानिए रिएक्शन सोच समझ कर दीजिए। यकीन मानिए आप जिनसे प्यार करते हैं वो भी आपसे प्यार करते हैं, लेकिन आप ही उसको निगेटिव समझ लीजिएगा तो फिर आप जीवन में खुद ही दुखी रहिएगा और ज्यादा भ्रम में रहते हैं। हाँ, आप भ्रम में ही रह जाएंगे, जीवन को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। वैसे आप 1 नंबर के हैं, आप डिसीजंस कभी गलत नहीं लेंगे। जो भी सोचेंगे हमेशा परफेक्ट सोचेंगे, खुद जरूर उलझे रहेंगे लेकिन दूसरों को हमेशा सच बताएंगे। 29 9+2 9+2 इज इक्वल टू 2, मतलब 2 मूल्यांक हो जाता है। और इमोशन प्लस ताकत, आपके अंदर बहुत असीम अनुकंपा है। अगर आप किसी चीज को, अगर आप कोई चीज आपके दिल पे लग गया ना, तो आप कुछ नहीं सोचेंगे कि हमको क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, क्या अच्छा हो रहा है मेरे साथ, क्या बुरा हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या नहीं कर रहा हूं। आप कुछ नहीं सोचेंगे, बस करेंगे,
क्योंकि आपके दिल पे वो बात लग गई। स्वाभिमानी ज्यादा होना आप नहीं, आपके दिल पे लगनी चाहिए वो बात, अच्छा या बुरा। अच्छा भी लग गया तो एड़ी चोटी एक कर देंगे आप उस चीज को पाने के लिए। किसी का बुरा लग गया तो उसको बर्बाद करने में खुद बर्बाद क्यों ना हो जाए, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, वो वाली स्थिति है। तो ये ऐसे लोग होते हैं, लेकिन इन लोगों का जो अंत होता है ना वो हमेशा खराब होता है। अगर इन लोगों ने किसी से झगड़ा कर लिया और किसी को बर्बाद करने के चक्कर में लगे तो वो सामने वाला बर्बाद हो या नहीं हो, ये भी बर्बाद हो जाएंगे एक न एक दिन। ये निश्चित खुद का भी बुरा कर लेते हैं, खुद का भी बुरा कर लेते हैं। किसी भी चीज की जिद आपके लिए अच्छी नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिए। नंबर 30 बहुत ज्ञान है आपके अंदर, समझदार तो बहुत हैं, लेकिन ज्ञान के अगर आगे शून्य लग जाए तो ज्यादा ज्ञान हो जाता है, और ज्यादा ज्ञान भी कभी कभी हानिकारक हो जाता है। मतलब आप किसी भी चीज को कुछ ज्यादा ही मैनिपुलेट कर लेते हैं, कुछ ज्यादा ही सोच लेते हैं, तो ज्यादा मैनिपुलेशन और ज्यादा सोचना अच्छा नहीं है। अहम आपको खा जाएगा। दो चीजें, एक तो संबंध को आप बना के, क्योंकि जो ज्यादा ज्ञानवान लोग होगा ना, आप देखेंगे जो पंडित बहुत ज्ञानवान होगा या प्रोफेसर बहुत मतलब जो पढ़ा लिखा होगा, वो किसी को लगाएगा नहीं। जो डॉक्टर भी बहुत पढ़ा लिखा होगा, खुद में ही जीता है, वो खुद में जीएगा, दूसरे को झाड़ देगा। दूसरा बोले तुम डॉक्टर हो, तुम ऐसे हो, तुम जानते हो, तुम ऐसे करते हो, ठीक है। तो वो दूसरे को बड़ा नीचा समझेगा, दूसरे को मूर्ख समझेगा अपने, और इस चक्कर में वो आदमी बर्बाद होता है। ऐसा आदमी सलाह नहीं लेता है लोगों से, ठीक है, लोगों के बीच में नहीं रहता है, अपने आप को लोगों से हटके समझता है, आइसोलेट कर लेता है। अगर हाँ, ऐसे लोग को अगर कुछ पैसा आ जाए अपने जीवन में, तो ऐसे लोग को लगता है कि हम बहुत ज्ञानवान है, मेरा ज्ञान सबसे ऊपर है, जबकि हकीकत है कि आपका ज्ञान निम्न है। अब बाहर निकल के देखिए, आपसे ज्यादा ज्ञानवान लोग घूम रहे हैं। तो अगर आप सामाजिक हैं और लोगों से सलाह, छोटे से लेकर बड़े हर वर्ग के लोगों से आप मिलते जुलते हैं और सलाह लेते हैं, तो वारे न्यारे हैं। लेकिन अगर आप आइसोलेट करते हैं, अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, आपको लगता है आप जो सोच रहे हो वही परफेक्ट है, तब आप गलत जा रहे हैं। 31 लास्ट नंबर डेट ऑफ बर्थ का 31 3 1 4 ज्ञान है आपके अंदर, घमंड है आपके अंदर, और आप राहु हैं। मतलब आप डोमिनेट करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। डोमिनेशन आपके कन कन में भरा हुआ है, और अगर आपके अंदर डोमिनेशन नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा। तो जो भी कीजिए फक्र से कीजिए, जो कीजिए सीना तान के कीजिए, किसी से छुपने छुपाने की जरूरत नहीं है। अगर आप बहुत पूरी ताकत से, पूरी ऊर्जा से उस काम को करेंगे, यकीन मानिए आप बहुत आगे जाएंगे। लेकिन अगर आप खुद ही उस काम को करके खुद ही डरना शुरू कर देंगे ना, तो सक्सेस आपको कभी नहीं मिलेगी। देखिए 19 में खास क्या है ना, कि उसमें एक सूर्य है और एक मंगल है, और दोनों मिलके जो है ना फिर एक सूर्य बन रहा, ठीक है। तो मतलब कहने का सेंस ये है कि सूर्य मतलब उसके अंदर एक लोगों को पालने की क्षमता है, लोगों को करने की क्षमता है। उसके अंदर एक सूर्य के अंदर क्या है, एनर्जी भरा हुआ है, पूरा एनर्जी भरा हुआ है। उसी एनर्जी से हम लोग जी रहे हैं इस धरती पे, सारा कुछ हम लोग उसी की एनर्जी से जी रहे हैं। तो उसके अंदर जितनी एनर्जी है, उसके अंदर जितनी ऊर्जा है ना, उतनी ऊर्जा किसी के पास नहीं। और मंगल क्या है ना, उस ऊर्जा को क्रियान्वित मतलब उसको इम्प्लीमेंट करने की ताकत है। मेरी कैप्चर भी करता है और इम्प्लीमेंट भी करता है। मंगल को ज्योतिष में सेनापति कहा गया, सीधा बात। तो अब सेनापति अगर आपके साथ है और आप राजा हैं, सूर्य राजा है और सेनापति साथ है, तब तो आप कुछ भी कर सकते हैं ना। आपके अंदर किला फतेह करेंगे, आप तो किला फतेह कर सकते हैं ना। आप तो कुछ भी कर सकते हैं। आप दुनिया के किसी भी मैदान में अगर आप उतर जाइएगा, चाहे आप कोई भी सेक्टर हो, कोई भी कैसा हो ना, आप किसी भी मैदान में उतरेंगे तो यकीन मानिए आपको सक्सेस मिलना ही मिलना है, नहीं का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। 19 के बाद आपने बोला एक और नंबर, एक और नंबर है जो कलयुग के लिए बड़ा ये है, वो है 24 नंबर। 24 नंबर इसलिए क्योंकि इसका सम 6 आता है। 6 जो शुक्र का ये है, और शुक्र जो कि सारे भौतिक सुखों को देखता है। 4 राहु हमारी महत्वाकांक्षाओं को देखता है। मैंने इसको कलयुग का नंबर क्यों बोला, इसलिए क्योंकि 4 जो है ना, इसमें जो राहु है ना, वो महत्वाकांक्षाओं को देखता है। आपकी महत्वाकांक्षाओं को बहुत बढ़ा देता है। चंद्रमा आपको अच्छी चीजों को, कलात्मक चीजों को, अच्छी चीजों को समझने की, सोचने की क्रिएटिविटी आपके अंदर देता है। तो आपके अंदर आपके अंदर क्रिएटिविटी हो गई, एक आपके अंदर कुछ बड़ा करने की चाहत हो गई, कुछ अलग करने की चाहत हो गई, और दूसरा और एक जो है ना आपको ऐश्वर्य देने का, सब कुछ देगा, उसका देगा। तो कलयुग का जो नंबर है ना, उसको 24 कह सकते हैं। मोस्ट पावरफुल नंबर 19 कह सकते हैं। अब जैसे हमें सारा कुछ बताया, अपने एस्ट्रोलॉजी की एक एक बारीकी बताई, तो अगर जो हमारे दर्शक है वो जानना चाह रहे तो वो कैसे जुड़े आपसे, कैसे जाने?
देखिए वैसे तो आप पेज को फॉलो कीजिए, पेज को फॉलो करके आपको अगर आपके कोई सार्वभौमिक क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसा क्वेश्चन, देखो मैं फिर से बोलता हूं, मैं इस पे ज्यादा विश्वास करता हूं कि मेरे से सलाह लेने से कुछ हो सकता है, मेरे से समझने से कुछ हो सकता है। कभी भी आपको कोई ज्यादा पूजा पाठ करके, कोई टोना टोटका करके, कोई स्टोन पहन के अगर आपका जीवन नहीं बदलेगा। वो स्टोन पहनना या कोई पूजा पाठ करना, टोना टोटका करना तभी काम आएगा जब आप अपने आप को समझ पाइएगा। तो सबसे पहले आप हमसे इसलिए जुड़िए कि आप अपने आप को समझिए कि आपके अंदर क्या है। आज विवाह का हमने वो चर्चा किया, तो हम लोगों ने वही देखा कि विवाह में लोग क्या कर रहे हैं, उनको पता नहीं कि उनके पार्टनर्स कैसे होने चाहिए। करियर में आपको पता नहीं कि आपका करियर पाथ क्या होना चाहिए। जो मन कर रहा है वही कर रहे हैं, जहां मन कर रहा है वही जा रहे हैं। भीड़ है तो कहीं भीड़ बना के चले हैं तो भीड़ हो रहा है। कहीं एक कहते ना कि हम लोग, वो कहावत है हम लोग बिहार में, हुले हुले कर रहे हैं, मतलब सबके पीछे जो है ना वो हुलाला जो करते हैं ना, वो एक बार झुंड में जो चला सब पीछे पीछे चलते झुंड के चलेगा। पीछे भाग रहे हैं। तो इसलिए झुंड के पीछे भागने से अच्छा है अपने आप को पहचानिए, यकीन मानिए। ना किसी ज्योतिष की जरूरत पड़ेगी, ना मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी, ना किसी की जरूरत पड़ेगी। तो मैं पूरा जो ये ज्योतिष का कार्यक्रम हुआ पे पूरा बेस्ड हूं अपने आप को पहचानने पे। आप आइए मेरे पास। आपके समय खराब चल रहे हैं, क्यों समय खराब चल रहे हैं, उसके 4 कारण हो सकते हैं। किसी का भी अगर बुरा वक्त चल रहा है, उसके मुख्य 4 कारण हो सकते हैं। पहला कारण, आप जो कार्य कर रहे हैं वो काम आपसे हो ही नहीं पा रहा। ठीक है, ये धारने वाला बात उसको 2 मिनट साइड रखिए कि आप ये धार रहा है कि नहीं धार रहा है। ये काम आपसे हो ही नहीं पा रहा, उसमें कुछ कमियां हैं जो आप नहीं कर पा रहे हैं। आप सपोज कीजिए कि आप एक सिनेमा हॉल चला रहे हैं, उसकी सही तरीके से पीआर नहीं कर पा रहे, उसका सही प्रचार नहीं कर पा रहे कि आपके सिनेमा घर में क्या लगा है, नहीं आप उसकी मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं। सिनेमा घर आप बोलेंगे करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कर दिया, मेरा सिनेमा घर चल ही नहीं रहा, तो आप उसकी पीआर नहीं कर पा रहे ना। तो अभी क्या है ना, कंपटीशन का दौर है, हर आदमी एक रेस में भाग रहा है। तो उस रेस में अगर पकड़ना है, तो आपको अगर अव्वल होना है, तो आपको सब, आज यूपीएससी या बीपीएससी या कोई नीट में टॉपर कैसे होते हैं, जब आप सारे सब्जेक्ट पे काम करते हैं। थोड़ी है कोई बच्चा फिजिक्स में बहुत अच्छा काम कर रहा है और बायोलॉजी उसका फिश है, और वो इस चीज को अभी मैंने बहुत बच्चों को देखा जिनके मैथ्स में 100 में से 99 नंबर आ रहे हैं, फिजिक्स में 100 में से 98 नंबर आ रहे हैं, लेकिन केमिस्ट्री की बात करते हैं तो 70 नंबर पे जाके सिमट जा रहा है। ठीक है, तो एक सब्जेक्ट कमजोर है। हाँ, आप अच्छा कर तो रहे हैं, लेकिन किसी एक चीज के कॉन्फिडेंस से आप अच्छा हो जाइएगा नहीं। हमेशा क्या होता है, आपके अंदर एक गुण आ जाता है तो आपको लगता है कि आप अच्छा, आप किस हॉस्पिटल में जाना पसंद करते हैं? आप उस हॉस्पिटल में जाना पसंद करते हैं जो एक छत के नीचे एक्सरे भी हो जाए, एक छत के नीचे सब कुछ हो जाए, मल्टी स्पेशलिटी। उसी तरीके से आपको भी सक्सेस करना है तो मल्टी स्पेशलिटी बनना पड़ेगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। मैं यहाँ पे वीडियो भी बना रहा हूँ, मैं सुबह से रात तक मैं व्यस्त रह रहा हूँ, ज्योतिष सलाह का काम भी कर रहा हूँ, मैं आपके साथ भी पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मेरी खुद की भी वीडियो आ रही है, तो सारा कुछ कर रहा हूँ ना। तो मुझे अगर अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाना है तो मैं अपनी अथक अपना प्रयास कर रहा हूँ ना। तो लोगों का क्या है ना कि प्रयास एक तरीके से करे वो थक गए, एक तो पहला चीज। दूसरा क्या है, भाग्य साथ नहीं दे रहा। तो भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा या आपके माहौल का साथ नहीं दे रहा है। बहुत बारी देखते हैं कि जो बच्चा मुजफ्फरपुर में अच्छा नहीं किया, बिहार में अच्छा नहीं किया, वही बच्चा दिल्ली जाके लाखों लाख रुपए कोटा जाके कर लेता है अच्छा। तो वो माहौल का असर होता है। हो सकता है कि आपके बात करने का स्टाइल, कोई आदमी को देखेंगे वो कहीं भी रहे, ठीक है, किसी भी स्टाइल में, तो ठेठ की तरह खाएगा, ठेठ की तरह करेगा। लेकिन बहुत आदमी को देखेंगे, 99% बच्चों को देखेंगे, यहाँ से दिल्ली पे जाने के बाद हमसे मैं पे चले जाते हैं। तो ये क्या होता था, आप कल्चर, तो आप अपने आप को, इसका मतलब आपके अंदर कुछ कमजोरी है। अगर आप हमसे मैं पे आ रहे हैं और मैं से हम लोग पे आ रहे हैं, होते जा रहे तो आप चेंज हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर कुछ कमजोरी है। ये एक अच्छाई ये है कि आपके अंदर एडप्शन है। दूसरी खराबी ये है कि आपके अंदर खुद के चीजों को रोकने की क्षमता नहीं है। मेरी बात को समझ गए? तो वो बहुत बड़ी चीज है। इसलिए ज्योतिष में आइए, सलाह लीजिए, अपनी कुंडली को एनालाइज करवाइए, पार्टिकुलर क्वेश्चंस को समझिए। आप ज्योतिष को समझने का कोशिश मत कीजिए। ज्योतिष को हम अभी तक नहीं समझ पाए। 40,000 कुंडली देखने के बाद हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। तो ज्योतिष को पढ़ने का 2 दिन का क्लास कर लेने से और ऑनलाइन ये कर लेने से कुछ नहीं होने को है। यकीन मानिए वो कोरा कागज है आपके लिए। आप अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए। एक अच्छे सलाहकार का मेरे पास अगर आएंगे,
आप अपने समस्या को बताइए, उसके प्रॉब्लम्स को बताएंगे, उसके टाइम को बताएंगे, फिर आपको सॉल्यूशन देंगे। एक हमारे दर्शक हैं, उनका कहना था कि उनका डेट ऑफ बर्थ है 19 सितंबर 1999। राइट। डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होता है। 19 सितंबर 1999। अब इसमें देखो 9 कितनी बार आ गया? 5 बार आया। ठीक है, 5 बार 9 आ गया, तो क्या होता है ना, एक 9 दूसरे 9 को काट देता है। मेरी बात को समझ गए? तो 1 2 3 4 5 बार इनके 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 डेट ऑफ बर्थ में जो है ना 9 आ गया। 5 बार डेट ऑफ बर्थ में 9 आने का आप मतलब समझ रहे हो कि ऐसा आदमी डिसीजन लेगा और अड़ ही नहीं पाएगा इन चीजों पे अड़ ही नहीं पाएगा। 2 बार सूर्य है, 1 बार 5 बार मंगल है, मतलब इसके अंदर क्या है, अब क्यों नहीं डिसीजन ले पाते उसका रीजन समझिए। अपने दिल से बताएंगे ये बात सच है, कहां तक सच है। ये करते क्या, इनको चाहिए इनको वही डॉक्टर चाहिए जो इनको जो लग रहा है बीमारी वो बताए, इनको जो लग रहा है वो करे, इनके मुंह के हिसाब से बात करे। ये चाहते कुछ और है, लेकिन समय के हिसाब से डिसीजन ले भी नहीं पा रहे हैं, सिचुएशन के हिसाब से। मतलब खाना तो हमको मलाई है, लेकिन डॉक्टर मना किया है, डायबिटीज भी है। अब डायबिटीज को अब माने कि मलाई को माने, इसमें हम कंफ्यूज्ड हैं। तो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा आपके अंदर, आपके घर गिर गया है डोमिनेशन आपके घर के अंदर, कि आपका ऊपर से आप खाली हो गए। इनका उपाय कुछ? इनका उपाय, आप भगवान हनुमान जी की पूजा कीजिए और सूर्य को अर्घ दीजिए लाल चंदन रख के, बहुत लाभ मिलेगा। एक और है, सर मेरा डेट ऑफ बर्थ 9 नवंबर है, लेकिन मेरे साथ कभी कुछ अच्छा होता ही नहीं है, प्लीज कुछ उपाय बता दीजिए। आपकी बहुत देखिए साहब, आप डिसीजन ले ही नहीं रहे। 9 नंबर के हैं, अच्छा नहीं होने का। 9 नंबर वाला अच्छा बुरा सोचता क्या है? 9 नंबर का मतलब होता है सेनापति, और इसका मतलब होता है जो कर लिया सो कर लिया। अच्छा होने का मतलब ही कुछ नहीं है। मतलब आप एक चीज पे अड़े नहीं है। आप किसी एक काम को पकड़िए, एक चीज को पकड़ना शुरू कीजिए और उस काम को कम से कम 3 साल तक करके देखिए, सक्सेस मिलेगा। आपने हर काम को 1.5-2 साल के बाद ड्रॉप आउट कर दिया। टिके रहना होगा इनको। तो अगर जैसे इनको अगर आपसे जानना है, आपसे सीखना है, आपसे बात करनी है, कैसे करें? सीखना कुछ नहीं है। हम बोले कि हम खुद सीख रहे हैं तो हम क्या सिखाएंगे किसी को ज्योतिष? तो आप ज्योतिष हम सिखा, अगर आप मार्ग दिखाने के लिए आपको मार्गदर्शन दिखा सकते हैं। इसके लिए हम एक कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हम कोशिश कर रहे हैं। ऐसे तो आप मेरे यहाँ अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेके आ सकते हैं। आपका अगर आप पर्सनलाइज तरीके से चाहते हैं, अब आपका हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। क्या है आपका नंबर? 94702333। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे अगर जब आप नहीं मिले तो आप लोग हमें मुझे कॉल कर सकते हैं 8405004402 8405004402। इस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये मेरे कार्यालय का ऑफिस है, इससे आप अपने अपॉइंटमेंट को बुक कर सकते हैं। और वैसे जो छोटी छोटी कंफ्यूजन्स हैं, इस तरह की जो क्वेश्चंस है ना, इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं सप्ताह में या महीने में 1 से 2 दिन मैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपके साथ ही मैं आके इन लोगों का, आप अपने क्वेश्चंस को रखेंगे और सारे क्वेश्चंस का मैं आंसर। तो ये थे हमारे साथ आलोक जी परिवार के संस्थापक आलोक श्रीवास्तव जी। आपको अगर न्यूमरोलॉजी में कोई भी दिक्कत हो तो इन्होंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले नंबर बताया, आप वीडियो को पीछे करके आप नंबर देख सकते हैं। और अगर आपको कुछ और सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कर सकते हैं। वाव पॉडकास्ट देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।